पहले कि हम आगे बढ़ें, उर्मिलेश जी, चर्चा इस बात पर हो रही थी कि उमा भारती का ये पुराना वीडियो निकालकर कांग्रेस पार्टी अब इसे बिल्कुल सही मानती है और कहती है कि अगर आप मसूद का वीडियो दिखा सकते हैं 6 महीने पुराना, तो फिर उमा भारती के इसमें क्या दिक्कत है। ये वीडियो की राजनीति अगर होने लगी तो पता नहीं कितनी सारी वीडियो और सीडी अब बाजार में घूमती नजर आएगी। अजय, वीडियो की तो बात बाद में, लेकिन अभी जो बनारस का आपने दिखाया जी, मैं उस बनारस से परिचित हूँ, वाकिफ हूँ, मेरा घर बगल में है। ये कल्चर कभी नहीं रही है जिस तरह का ये है कि आप कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई अपना शो कर रहा है, कोई रोड शो कर रहा है और कोई घेर ले, मतलब ये जो राजनीतिक लंपटता है, मुझे लगता है कि ये वाराणसी की कल्चर नहीं है। उस वाराणसी की जहां मदन मोहन मालवीय का विश्वविद्यालय उनका स्थापित किया हुआ है, जहां कबीर की विरासत है, जहां रैदास की विरासत है, मुझे लगता है कि ये बनारस की राजनीतिक कल्चर को खराब करेगी ये चीज। और ये कहीं न कहीं मोदी बड़े नेता हैं देश के, उनके खिलाफ जाएगी, ये माहौल उनके खिलाफ जाएगा। उन्हें अपने समर्थकों को कहना चाहिए कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी जितने हैं उनको आजादी होनी चाहिए अपनी बात कहने की। आप अपनी बात कहिए, वो अपनी बात कहें। एक तो ये, दूसरी बात की जैसा हमने पहले कहा कि देखिए इंटॉलरेंस बढ़ रहा है पॉलिटिक्स में, और ये जो असहिष्णुता है वो मुद्दों के अभाव में है। लोग नहीं चाहते कि जनता की जरूरी चीजों पर बात हो। जनता बेचैन है, जनता को उसकी बेचैनी को डाइवर्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो लोग अस्पताल की मांग न कर सकें, लोग स्कूल की मांग न कर सकें, लोग रोजगार की मांग न कर सकें, लोग चिल्लाएं, लोग नशे में चूर हो जाएं, आपकी गालियों के नशे में, आपके फर्जी बयानों के नशे में। ये नशा है और इस नशे को बहुत योजनाबद्ध ढंग से तैयार किया गया है कि लोग असल सवाल न उठाएं। तो मुझे लगता है कि सभी लोग, ये 2014 का चुनाव शायद इस नशे में डूब जाएगा, लेकिन मैं आपको आपके स्टूडियो में बता रहा हूं कि ये बहुत दिन हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं है। लोग अपने सवाल को लेकर जरूर उठें। बिल्कुल कुर्बान जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर हम जो एक रुख देख रहा है, जो पेशेंस की बात, जो टॉलरेंस की बात है, आज कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती हुई दिखाई देती है, और मीम साहब जो कि बहुत सुलझे हुए नेता है, जिनसे बात करते समय आप बड़े अदब से चीजों को देखते हैं, आज अगर वो कहते हैं कि नहीं, जो हम जो कर रहे हैं वो सही है, कहां जा रहे हैं हम? नहीं, ये एक पॉलिटिकल बैंकरप्सी है, दिवालियापन है कि जब आपके पास मुद्दे ना रह जाएं, अपने विरोधियों को, और जैसा उर्मिलेश जी कह रहे थे कि जब आपके पास नीति रीति ना हो, सिद्धांत ना हो, इश्यूज ना हो। मैं समझता हूं कि पंडित नेहरू के खिलाफ डॉक्टर लोहिया आचार्य, जेबी कृपलानी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग, वो कुछ कंजूसी नहीं करते थे शब्दों में, लेकिन संसदीय भाषा में और राजनीति के शब्दों के दायरे में जितनी तीखी आलोचना हो सकती थी वो की जाती थी और होता था, और चुनाव वो हारते भी थे, लेकिन उसके बावजूद एक गरिमा रहती थी। लेकिन अब लग रहा है कि ये एक चुनाव पार्लियामेंट का चुनाव ना होकर के काउंसलर का चुनाव हो गया है, चुंगी का चुनाव हो गया है, कि जिसमें हर तरह की गाली गलौज और हर तरह की गंदगी सामने आ रही है। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र कोहली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उसके साथ साथ आइए अब आपको दिखाएं कि ये मामला सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो खुद कर रहे हैं, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी अब अपना आपा खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जबानी जंग अब सिर्फ जबान तक नहीं, शायद जहन तक उतरती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। कैबिनेट एक बहुत बड़ी सशक्त व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा, दल कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, प्रधानमंत्री पद एक प्रतिष्ठा होती है। आपके शहजादे ने पत्रकार परिषद बुला करके भारत की कैबिनेट के निर्णय के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के निर्णय के खिलाफ भरी पत्रकार परिषद में उसकी धज्जियां उड़ा दी। देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में थे, आपकी पार्टी के थे, आपके परिवार को समर्पित थे। जब वो अमेरिका में थे, आपके शाहजादे ने प्रधानमंत्री की पगड़ी उड़ा दी। क्या ये आपकी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने का तरीका है? तो ये अभी आपने देखा नरेंद्र मोदी का 3D प्रसारण, जिसके जरिए वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जरिए राहुल गांधी पर आरोप मढ़ते दिखाई दे रहे थे। अब आइए आपको दिखाएं कि हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी ने अपनी भाषणों में गांधी परिवार को किस तरीके से निशाने पर लिया। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी अपनी सीट कंफर्म करने की कितनी जल्दी में हैं, ये उनके बयानों से जाहिर होता है।
अपनी रैलियों में मोदी बिना समय गवाए गांधी परिवार पर सीधा हमला बोलते हैं। राहुल और सोनिया के लिए उनसे किसी रियायत की उम्मीद करना बेमानी है, लेकिन रहम वो गांधी परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी नहीं कर रहे हैं। भाइयों बहनों, क्या 10 साल तो बर्बाद हो गए, आगे भी बर्बाद होना है क्या? ये मां बेटे को राज देना है क्या? पिछले से दरवाजे से तामाजी को राज देना है क्या? नहीं देना है ना। गुजरात में किसानों की जमीन कौड़ियों के मोल उद्योगपतियों को देने का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। मोदी के गुजरात मॉडल को भी वो टॉफी मॉडल बता रहे हैं। जवाब में मोदी राहुल को गुब्बारे और टॉफी ना भूल पाने वाला बच्चा बता रहे हैं। वहां पे एक व्यक्ति को 1 रुपए मीटर 45,000 एकड़ जमीन गिफ्ट कर दी। कहा भैया लो, टॉफी खाओ, मजे लो। 15 दिन तक उनके हाथ में गुब्बारा आ गया था, तो 15 दिन तक वो गुब्बारा लेकर के खेलते रहे। जैसे बच्चा मेले में जाता है तो गुब्बारा लेता है, और 2 दिन से अब बच्चे का स्वभाव होता है, एक खिलौना लंबे समय तक चलता नहीं, उसको बदल करता है। तो 15 दिन तक गुब्बारा चलाया, अब 2 दिन से टॉफी लेके घूम रहे। ये बालक मन जो है, ये बालक मन गुब्बारे और टॉफी से बाहर निकल नहीं पा रहा है। उनके लिए टॉफी सब कुछ है, हमारे लिए विकास की स्पर्धा में रोज नई ट्रॉफी अर्जित करना, यह हमारा मकसद है भाई। 10 साल तक सत्ता में रहने की वजह से कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी सामना करना पड़ रहा है, और सत्ता विरोधी इसी लहर को मोदी लहर में बदलने के लिए बीजेपी के पीएम इन वेटिंग राहुल और कांग्रेस पर दूसरे आरोप लगा रहे हैं कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी के शहजादे, उनको पता नहीं क्यों बाबा साहब आंबेडकर का आए दिन अपमान करने में आनंद आ रहा है। शहजादे जी बार बार बयान देते हैं कि कांग्रेस ने ये कानून दिया, कांग्रेस ने वो कानून दिया, कांग्रेस ने ढिकना कानून दिया।